हमारे यहाँ प्रोटेस्ट कम, हिंसा ज्यादा लगते हैं। अब गवर्नमेंट तो अपना नुकसान रिकवर कर लेती है, लेकिन हम जैसे गरीबों का क्या, जिनका प्रोटेस्ट के दौरान नुकसान हो जाता है। तो लोकतंत्र देश अमेरिका में भारत की तरह हर चौथे दिन प्रोटेस्ट क्यों नहीं होते? क्या प्रोटेस्ट हर कोई कर सकता है? क्या भारत में वाकई में प्रोटेस्ट होते हैं? आपको हर चौथे दिन खबर सुनने को मिल जाएगी कि आज यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कि आज वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। भारत में हर चीज के लिए प्रोटेस्ट हो जाता है, चाहे वो किसी को अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए हो या फ्री में बिजली लेने के लिए प्रोटेस्ट हो। प्रोटेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हो, आंदोलन कर सकते हो, लेकिन वो प्रोटेस्ट के रूप में होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 हर भारतीय को फ्रीडम है कि वो अपनी मांग के लिए या सरकार के कार्यों पर सवाल उठाने के लिए, आपत्ति जताने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से एक जगह भीड़ इकट्ठी करके आंदोलन कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण ढंग से हो, लेकिन हमारे यहाँ प्रोटेस्ट कम, हिंसा ज्यादा लगते हैं। लोग इस कदर बेकाबू हो जाते हैं कि ये तक भूल जाते हैं क्या सही है क्या गलत है। ट्रेनें जला देते हैं, बसें जला देते हैं, घर जला देते हैं और पुलिस वालों से भर जाते हैं जो हमारी सेवा करते हैं। बहुत से लोगों की जान भी चली जाती है, देश की संपत्ति का नुकसान हो जाता है, आम लोगों का, गरीब लोगों का भी नुकसान हो जाता है। प्रोटेस्ट होते होते हिंसा में बदल जाते हैं, दंगों में बदल जाते हैं। जैसे कुछ दिन पहले सरकार कृषि कानून लेकर आई थी, जो फैसला किसानों को पसंद नहीं आया था, तो उन्होंने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, आंदोलन किया था, जो सफल भी हुआ था। तो अपनी मांग के लिए प्रोटेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, किसान देश की जान होते हैं। लेकिन हुआ क्या था, दिन था 26 जनवरी का, इस प्रोटेस्ट ने भी हिंसा का रूप ले लिया था। लोग इस कदर बेकाबू हो गए थे कि वो लाल किले पर चढ़ गए थे और लाल किले पर अपना झंडा फहरा रहे थे। ये घटना देश को शर्मसार करने वाली घटना रही। इस प्रोटेस्ट में 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई और बहुत से किसान और पुलिसकर्मी घायल हुए। एक प्रोटेस्ट और हुआ था अभी, सरकार अग्निवीर स्कीम लेकर आई थी, लेकिन जो स्टूडेंट डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको ये अग्निवीर स्कीम पसंद नहीं आई थी, तो स्टूडेंट इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सरकार के फैसले के खिलाफ आपत्ति जता सकते हो, अपनी मांग के लिए एक जगह भीड़ इकट्ठी करके शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हुआ क्या था, प्रोटेस्ट हिंसा में बदल गया था, दंगों में बदल गया था। लोग इस कदर बेकाबू थे कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। लोग ट्रेनें जला रहे थे, बस कार सब कुछ जला रहे थे, मारपीट कर रहे थे, पत्थरबाजी हो रही थी। इस प्रदर्शन में अप्रोक्स 1000 करोड़ का नुकसान तो रेलवेज का हुआ था और ना जाने सरकार का और आम जनता का कितना नुकसान हुआ था। ये मैंने आपको लेटेस्ट 2 प्रोटेस्ट बताएं। पहले भी ऐसे बहुत से प्रोटेस्ट हुए जो हिंसा में बदल गए, दंगों में बदल गए, जिनमें बहुत सी तो देश की संपत्ति का नुकसान हुआ, आम लोगों की संपत्ति का नुकसान हुआ और बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब सवाल ये है कि जब प्रोटेस्ट और आंदोलन हिंसा में बदल जाते हैं तो जितनी भी सरकार की संपत्ति का नुकसान होता है, देश की संपत्ति का नुकसान होता है, उसे तो सरकार कुछ हद तक रिकवर कर लेती है, वसूल कर लेती है। कहाँ से वसूल करती है? ये सब हमसे ही जाता है। किराया बढ़ाया जाता है, टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं, पेट्रोल, डीजल, बिजली, पानी सबके रेट बढ़ाए जाते हैं, यानी ये सब हमसे ही वसूला जाता है। अब गवर्नमेंट तो अपना नुकसान रिकवर कर लेती है, लेकिन हम जैसे गरीबों का क्या, जिनका प्रोटेस्ट के दौरान नुकसान हो जाता है, किसी की कार जल जाती है, किसी की बाइक जल जाती है, किसी का और कोई नुकसान हो जाता है, जैसे इन भाई का नुकसान हुआ था। अग्निवीर स्कीम के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें इन भाई की कार जला दी थी। ये भाई फूट फूट कर रो रहे थे, इसमें इनका कोई कसूर नहीं था, इनकी कार जला दी थी। और ना जाने ऐसे और कितने आम लोगों का नुकसान हो जाता है जिनकी कोई भरपाई नहीं करता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस तरह के प्रोटेस्ट ना करें जिनमें किसी की संपत्ति का कोई नुकसान हो और किसी की जान जाए। हाँ, अगर आपको अपनी मांग के लिए या सरकार के डिसीजन को बदलवाने के लिए प्रोटेस्ट करना है तो शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करें, क्योंकि जब देश में हिंसा का माहौल बन जाता है, दंगों का माहौल बन जाता है, तो उन देशों का बहुत फायदा होता है जो हमेशा चाहते हैं कि इस देश में अशांति का माहौल बना रहे, हिंसा का माहौल बना रहे। तो आप इस पर एक बार सोचकर जरूर देखें। वैसे तो हर भारतीय नागरिक को फ्रीडम है कि वो अपनी मांग के लिए या सरकार के कार्यों पर सवाल उठाने के लिए एक जगह भीड़ इकट्ठी करके शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर किसी इलाके में धारा 144 लगी है तो आप वहां पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो, वहां पर प्रोटेस्ट करना गैर कानूनी है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप पर कार्रवाई होगी और आपको जेल भी जाना पड़ेगा। किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट करने से पहले आपको पुलिस से परमिशन जरूर लेनी चाहिए। हमारे यहाँ ज्यादातर प्रोटेस्ट राजनीतिक प्रोटेस्ट होते हैं। अगर कोई पार्टी सत्ता में है तो अन्य पार्टी के कार्यकर्ता
आपको प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं धरना प्रदर्शन लोकतंत्र की खूबी है। अगर ये लोकतंत्र की खूबी है तो लोकतंत्र देश अमेरिका में भारत की तरह हर चौथे दिन प्रोटेस्ट क्यों नहीं होते? भारत की तरह अमेरिका में सरकारी संपत्ति और आम लोगों की संपत्ति को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया जाता? इसका एक कारण है कि हमारा कानून उतना मजबूत नहीं है जिससे प्रदर्शनकर्ताओं को कानून तोड़ने का डर हो, भय हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज थिंक अबाउट दिस।